आज की हमारी कहानी है हरियाणा की। हरियाणा में लोकसभा चुनाव चल रहा है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक एक भी सीट की घोषणा नहीं की है। क्या है इसके पीछे की कहानी? कि हर प्रदेश की सीटों की घोषणा कर दी, लेकिन हरियाणा में 10 में से 9 सीटें, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक सीट इंडिया अलायंस के सहयोगी पार्टनर आम आदमी पार्टी के हिस्से में चली गई है और 9 सीटों की घोषणा कांग्रेस पार्टी को करनी है। उत्तर भारत के सभी राज्यों में लगभग कम से कम कुछ सीटों की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने जरूर की है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, पंजाब हो, चंडीगढ़ हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, लेकिन हरियाणा की अभी तक एक भी सीट की घोषणा नहीं की गई है। वहीं उल्टा बीजेपी ने लगभग एक महीने पहले अपने 10 के 10 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए थे। हालांकि वो अलग बात है कि बीजेपी के 10 उम्मीदवारों में 6 पुराने कांग्रेस के ही नेता हैं। उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा कि वो कौन कौन से नेता हैं कांग्रेस के जो और किन किन सीटों से लड़ रहे हैं। लेकिन आज की हमारी इस वीडियो के जरिए बताना चाहता हूं कि हरियाणा की पॉलिटिक्स में इस वक्त चल क्या रहा है। अजय माकन का राज्यसभा चुनाव की हार जो हरियाणा से हुई थी, भूपेंद्र हुड्डा वर्सेस एसआरके मतलब शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी, ये एक दो गुट है जो हरियाणा की कांग्रेस की राजनीति में बहुत हावी हैं और दोनों ही गुट अपने अपने वर्चस्व की राजनीति कर रहे हैं। और तीसरा एक ऐसी सीट है जिसके कारण सारी सीटों की घोषणा रुकी हुई है और वो सीट है हरियाणा की भिवानी सीट। भिवानी सीट का संबंध पूर्व मुख्यमंत्री और बड़े दिग्गज नेता चौधरी बंसीलाल के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि उनकी पोती श्रुति चौधरी वहां से सांसद रही हैं और इस बार भी वो टिकट मांग रही हैं। लेकिन हुड्डा ग्रुप, अजय माकन की राज्यसभा हार और आलाकमान में भी कई लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि किरण चौधरी को इस बात की सजा दी जाए, क्योंकि उनके ऊपर यह आरोप है कि उनकी क्रॉस वोटिंग के कारण अजय माकन हरियाणा से राज्यसभा का चुनाव हार गए थे। अब देखना यह है कि इस सीट के कारण क्या समीकरण रुके हुए हैं। दरअसल ये कहानी शुरू होती है जब अजय माकन को राज्यसभा चुनाव के लिए हरियाणा भेजा गया, उनको उम्मीदवार बनाया गया। लेकिन किरण चौधरी की ऐसा आरोप लगाया था अजय माकन ने जब वो हाईकोर्ट गए थे कि किरण चौधरी ने मेरे खिलाफ क्रॉस वोट की, इसलिए मैं चुनाव हारा, और उसके सारे सबूत उन्होंने हाईकमांड को भी दिए, राहुल गांधी के सामने भी रखे। और मुझे ऐसा लगता है, हमारी जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक, कि दिल्ली आलाकमान भी इस बात को मानता है कि किरण चौधरी की वोट के कारण ही अजय माकन चुनाव हारे थे। अब 3 नाम ऐसे थे कि जिनको फाइनलाइज कर लिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उन 3 नामों की घोषणा नहीं की गई। पहले कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं, उनका सिंगल नाम रोहतक सीट पे कर दिया गया। दूसरा पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा, जिनका सिरसा सीट पे सिंगल नाम कर दिया गया। और तीसरा नाम था वरुण मुलाना का, जो सिटिंग एमएलए हैं और ये साथ ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष फूलचंद मुलाना के बेटे हैं, इनका नाम अंबाला से सिंगल है। 3 नामों पर सहमति बनने के बाद भी अभी तक एक भी नाम की घोषणा नहीं की गई। दरअसल एसआरके ग्रुप चाहता है कि भिवानी सीट पे श्रुति चौधरी को टिकट मिले और भूपेंद्र हुड्डा और ऊपर जो कई नेता हैं, जिसमें अजय माकन भी शामिल हैं, क्योंकि वो ट्रेजरर हैं आज पार्टी के और पावरफुल नेता हैं, क्योंकि उनको हराया गया था, इसलिए एक डिमांड ये है कि श्रुति चौधरी की टिकट काट दी जाए। तो ऐसी स्थिति में उस एक सीट के कारण आसपास की 4 सीटों का फैसला रुका हुआ है। दरअसल क्या है, 9 सीटों में से 3 जाट कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी उतारना चाहती है या उतारेगी, क्योंकि समीकरण ही वैसा बनता है। वो 3 सीटें कौन सी हैं? सबसे पहले रोहतक, दीपेंद्र हुड्डा। नंबर 2 पे हिसार, जिसमें विजेंद्र सिंह, जो कि बीजेपी के सांसद थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। और वहीं से दूसरा नाम है जयप्रकाश का, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। और तीसरी सीट बैठती है भिवानी, जो कि श्रुति चौधरी है। ये 3 जाट सीट अगर हो जाएंगी तो समीकरण बन जाएगा, लेकिन क्योंकि श्रुति चौधरी की टिकट फाइनल नहीं है इस वक्त, तो अब तीसरी जाट सीट कौन सी हो सकती है? वो है फरीदाबाद, जहां से भूपेंद्र हुड्डा के समधी करण दलाल का नाम भी शामिल है कि उनको भी ये सीट दी जा सकती है। इन जातिगत समीकरणों के बीच में हरियाणा की सारी टिकटें फंसी हुई हैं और अभी तक भी मैं आपको ये कहानी सुनाते वक्त ये नहीं बता सकता कि हरियाणा की सीटों की घोषणा कब होगी, क्योंकि इस वक्त भूपेंद्र हुड्डा वर्सेस एसआरके, इन दोनों के बीच झगड़ा इतना ज्यादा चल रहा है कि सबका जो वर्चस्व है वो उस एक सीट पे टिका हुआ है कि श्रुति चौधरी की, जो किरण चौधरी की बेटी हैं और जो बंसीलाल की पोती हैं, उसकी टिकट होगी या नहीं होगी। इसी कारण से आसपास की हिसार, गुड़गांवा, भिवानी और फरीदाबाद की सीटों के फैसले रुके हुए हैं। लेकिन इंतजार कीजिए कि इस एक सीट के बाद जब घोषणा होगी
तो हरियाणा की राजनीति में, क्योंकि 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, किसका संदेश जाएगा कि कौन पावरफुल नेता है, एसआरके यानी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी, या फिर भूपेंद्र हुड्डा। ये एक संदेश जाना बहुत जरूरी है साफ साफ, जो कि इस टिकट के बाद जाएगा। अब आता हूं कि जो बीजेपी ने 10 उम्मीदवारों की घोषणा की है, उनमें से 6 कांग्रेसी पुराने नेता हैं। सबसे पहले उद्योगपति नवीन जिंदल, जिनको कुरुक्षेत्र से टिकट दी है। नवीन जिंदल वही हैं जिनके ऊपर 2014 से पहले कोल स्कैम का, कोयले घोटाले का आरोप लगा था। आज वो भाजपा की टिकट पे कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। नंबर 2 पे अशोक तंवर, जो सिरसा से चुनाव लड़ रहे हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। नंबर 3 पे अरविंद शर्मा, जो दीपेंद्र हुड्डा के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। नंबर 4 पे भिवानी से धर्मवीर, जो भिवानी से चुनाव लड़ रहे हैं। और इसके अलावा गुड़गांव से राव इंद्रजीत, जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं। और इसी तरीके से जब आप देखेंगे, हिसार से रणजीत सिंह चौटाला पहले कांग्रेस में होते थे, ओम प्रकाश चौटाला के भाई हैं, देवीलाल के बेटे हैं। और इसी सीट पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि रणजीत चौटाला, सुनैना चौटाला और नैना चौटाला, 3 उम्मीदवार अलग अलग पार्टी से हैं और तीनों चौटाला परिवार से हैं। देवीलाल की विरासत से इनका संबंध है। तो राजनीति में अक्सर परिवारवाद की बात होती है, इसलिए मैंने इस बात का जिक्र किया कि एक सीट से 3 लोग एक ही परिवार के हैं। लेकिन एक सीट तय करेगी कि हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस के किन नेताओं का क्या संदेश जा रहा है, जो कि समझ में आएगा जब कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी करेगी हरियाणा के उम्मीदवारों की।